ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। श्री गुरुवर चरण कमलेभ्यो नमः। ओम शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रसेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुर्च प्रणमामि पुनः पुनः। भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा से पुनः इस ग्राम में आप सभी के समक्ष समुपस्थित होने का संयोग प्राप्त हुआ। यह सब पवन पुत्र हनुमान के प्रांगण में इतने अल्प समय में आप सबकी समुपस्थिति हमारे प्रति आपके स्नेह को पुनः ही व्यक्त कर रही है। प्रदीप जी इत्यादि जो भैया लोग हैं, शायद हमारे बहुत दिनों के बाद आने से उनको हमारे प्रति जो नाराज़गी है उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना ही बालक समझकर आप मुझे क्षमा कीजिए। श्रेष्ठ श्रोताओं, भगवान पूज्यपाद कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने अद्वितीय मानस ग्रंथ में जो पंक्ति कही, उन्हीं की इन्हीं दो पंक्तियों पर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगति की जो महिमा बालकांड में कही, उसी के मध्य कहा, बाबा लिखते हैं कि लखि सुवेश जगवंचक जेऊ और बेस प्रताप पूजियत तेऊ उघरहि अंत न होय निवाहु काल ने जिमि रावण राहु और किए कुवेश साधु सन्मानु जिमि जग जाम बनते हनुमानु। और लिख दिया, लोक हानि कुसंगति सुसंगति लाहू लोकहु वेद
विदित सब काहू। जो असज्जन हैं वह भी सज्जन का भेष, संतों का भेष रखने में बड़े माहिर हैं। लखी सुवेश जगवंचक जेऊ, सुंदर वेश धारण करते हैं, समस्त जगत को यह दृष्टिगोचर होता है कि कितने श्रेष्ठ हैं, किंतु वह श्रेष्ठता के नाम पर केवल जगत को, संसार को ठग रहे हैं। पर वेश के कारण उनका यह समाज आदर करता है और कहते हैं उघरहि अंत। यदि उनका जो भेद है वो खुल जाए, उघरहि अंत न होई निवाहु, तो फिर उनके जीवन का निर्वहन नहीं हो सकता है। काल नेमि जिमि रावण राहु, प्रमाण दिया जिस प्रकार काल नेमि रावण और राहु। कथा आप सब जानते ही हैं कि भगवान हनुमान जी महाराज जब लक्ष्मण शक्ति लगने के बाद संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत की ओर जा रहे थे, तो संत के वेश में कालनेमी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और भेद खुल गया और वह फिर उसका अंत हो गया। कालनेमी जिमि रावण राहु, रावण सुंदर वेश धारण करके माता जानकी के पास गया संत के वेश में, और भिक्षा के लिए माता जी आई और वहाँ से उसने सीता माँ का हरण किया। राहु जब भगवान मोहिनी रूप में अमृत देवताओं को पिला रहे थे, तत्क्षण उसी समय राहु देवताओं के वेश में देवताओं के समाज में बैठा और उसका भेद खुला और उसका वहाँ पर उसको सिर अलग कर दिया, सिर और धड़ अलग हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी विचित्र बात कही कि संत और असंत में भेद करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो असंत हैं वह भी संत का रूप धारण कर लेते हैं। संत के वेश में रहना माहिरता है, वह उस रूप को धारण कर लेते हैं और वह संत के रूप में इस संसार में पूजे भी जाते हैं। तो हमें ऐसा तो नहीं कि जिन्हें हम संत मान कर बैठे हैं वह असंत के रूप में असंत ही हो, संत के रूप में बैठा हो। अब कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, किसी का नाम लेना ठीक नहीं। अर्वाचीन समय में आप सब देख ही रहे हैं, कई संत के रूप में संत समाज को कलंकित करने वाले कैद में गए हैं। अर्थात हम संग किसका करें? इस समाज में, इस संसार में संग करने योग्य कौन है? इस समाज में मेरा विचार शायद आप सब ध्यान से तन्मय होकर सुन रहे हों। ऐसी मैं आप सबसे आशा करता हूं कि आप बड़े ही इस मार्मिक विषय को
बड़ी ही गहनता के साथ, बहुत गहन विषय को गहनता होने के कारण आप सब बड़ी ही तन्मयता के साथ इसे श्रवण करेंगे, सुनेंगे। हम संग किसका करें? इस संसार में आप सब ग्रामीण हैं, गांव के ही हैं, तो बात को समझेंगे कि इस समाज में, इस संसार में, इस जगत में हमें केवल चरवाहों का संग करना चाहिए। इसलिए क्योंकि चरवाहे ही जानते हैं कि संसार को चराया कैसे जाता है, और जो चराते हैं वही इस संसार को चराते भी हैं और चलाते भी हैं। एक चरवाहा गाय चराता था। एक दूसरा चरवाहा ऊंट चराता था। और एक चरवाहा भेड़ चराता था और एक चरवाहा घोड़ा चराता था। हाँ, आप ध्यान से सुन रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। अब जो ऊंट चराता था, जो गाय चराता था, वो है हमारे भगवान योगी राज श्री कृष्ण, जो हिंदू धर्म के प्राण श्री कृष्ण भगवान। और जो ऊंट चराते थे वो है मुस्लिम धर्म के, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर। और जो भेड़ चराते थे ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, यीशु। और जो घोड़ा चराते थे वो है सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज। यह 4 चरवाहे हैं जो इस संसार को उस समय तो चलाए ही जिस समय रहे, उसके बाद आज तक यह संसार को चलाते चले आ रहे हैं। और आज भी यही चरवाहे इस संसार को चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। और आदि की बात तो ये है कि कोई किसी को चराए तो लोग कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें तो ठग लिया। पर यह 4 चरवाहे जिसे चरा देते हैं उसे यह संसार जगत मूर्ख नहीं कहता, वरन उन्हें बुद्धिमान कहता है। और उन्हें बुद्धिमान समझा जाता है, वही बुद्धिमान है। और यह जो चरवाहे हैं यह चरा रहे हैं, पर जो 3 चरवाहों से नहीं चरे उसे फिर ये गाय चराने वाला चराता है। एक बहुत ही प्रेमी संत थे, उन्होंने कहा कि शर्म करे गाय चराने वाले, शर्म कर ये गाय चराने वाले, मैंने तुझे छोड़कर किसी की गाथा नहीं गाई। उन्होंने अपने जो मन की भड़ास थी वो भगवान के सामने कही कि शर्म नहीं आती तुम्हें, कितने निर्लज्ज हो गए हो,
कि मैं कब से तुम्हें रट रहा हूँ, तुम्हारा स्मरण कर रहा हूँ और तुम मेरी विस्मृति में हो, मुझे विस्मृत किए हुए हो। इस पर उन्होंने यह बात कही। कहने का आशय है कि यह जो संसार है, समाज है, इसमें संतों का और असंतों का भेद लेना यह बहुत ही कठिन है। हनुमान जी जैसे भक्तराज कालनेमी उन्हें ठगने गया। सीता माता सती साध्वी वह रावण के द्वारा वंचक हुई, जिसके कारण उनका हरण हुआ। कहने का अभिप्राय है कि हम अपने धर्मशास्त्रों को ही प्रमाण माने, कोई अन्य उसका प्रमाण नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्रों में आया है कि शास्त्र ही प्रमाण है, कोई व्यक्ति किसी विषय का प्रमाण नहीं है, शास्त्र उसका प्रमाण है। चाणक्य नीति में इस बात को चाणक्य जी ने भी कहा कि शास्त्रपूतः वदेत वाक्यम, शास्त्रपूत अर्थात शास्त्र सम्मत बात करे। कहने का आशय है कि शास्त्र सम्मत जो बात करता है, जिसकी वाणी शास्त्र सम्मत है, जिसका आचरण शास्त्र सम्मत है, और शास्त्र सम्मत जो इस संसार में अपने जीवन का निर्वहन करता है, वही संत है। और संत असंत के भेद को और अच्छे से उत्तरकांड में भगवान राम की एक पंक्ति में ही पूर्ण रूप से उन्होंने समुपस्थित किया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अर्थात जो परहित में लगा हुआ है, जिसका कार्य मन क्रम वचन से जो परहित में प्रवृत्त है, वही संत है। और यह समाज दिग्भ्रांतियों में अनेकानेक भ्रांतियों में लोग हैं। यह गुरुदेव हो वाले गुरुदेव, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसा श्रवण में आया, इसलिए कहा कि हमें अपने धर्म को, अपने समाज को, अपने बालकों को, अपने परिवार को बचाना है कि वो पथभ्रष्ट ना हो, तो उन्हें शास्त्र की ओर उनके मुख को करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, अर्थात वेदों की ओर लौटो। कहने का आशय है कि हम यदि वेदों की ओर लौटेंगे तो हम वेदों के महत्व को समझेंगे, हम शास्त्र की गरिमा का सम्मान करेंगे, शास्त्र सम्मत हमारी बुद्धि मोह विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, जिसमें हमारे जीवन का परम लक्ष्य और जीवन सरल सुगम और सहज हो सके। क्योंकि कठिनता जो है, और जीवन में काठिन्यता जीवन को नीरस बना देती है। और यह मानस ग्रंथ रसों का राजा है। माता शारदा से कहा कि अमृत हे माँ, अमृत इस संसार में कहाँ है, और रस का राजा, रसराज किस चीज़ में सर्वाधिक रस है, और इस संसार का जो सार है वह आपने किसे बताया। तो लिखा आया है, उन्होंने कहा, माता कहती हैं कि भागवत में भरो अमृत रे मानस रसराज, और सप्तसती में खोले दुनिया के सब राज। अर्थात भागवत में भरो अमृत रे, भागवत अमृत है और सर्वाधिक रसराज मानस ग्रंथ में है। और
सप्तशती में, सप्तशती माने 700 श्लोक, तो 700 श्लोक भागवत में भी, श्रीमद् भागवत गीता में भी हैं और सप्तशती दुर्गा सप्तशती में भी हैं। कई विद्वान दुर्गा सप्तशती को भी कहते हैं और किन्हीं विद्वानों ने श्रीमद् भागवत गीता को ही माना है कि इसी में सारे संसार के सार को वीणा धारणी माता शारदा ने कहा है और इसी में सार है। तो कहने का आशय है कि हमारी प्रवृत्ति किसी व्यक्ति के विशेष के प्रति ना हो, हमारी जो प्रवृत्ति है वो शास्त्रों के प्रति हो। हम शास्त्रोचित कर्मों के लिए प्रवृत्त तब होंगे जब हम शास्त्र को समझेंगे, शास्त्र को मानेंगे और शास्त्र की वृत्ति हमारी आस्था पुष्पित पल्लवित होगी। आशा है आप सब यहाँ पर इस प्रकार के आयोजन कराते रहते हैं और यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद मेरा आगमन भी हुआ और समय ना दे सका, आप सब यहाँ पर समुपस्थित हुए, इसके लिए कोटि सा धन्यवाद।